समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान फिर से परम पूज्य मुनिश्री के सस्ता के साथ आपके बीच में है। और वात्सल्य पर्व पर यह आपके लिए अनूठा उपहार है, क्योंकि साधर्मी के प्रति सबसे बड़ा वात्सल्य यही होता है कि एक साधर्मी को जब दूसरा साधर्मी निर्विकल्पता की ओर ले जाता है, क्योंकि विकल्प उत्पन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन उन विकल्पों का जब हमें सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त हो जाता है तो वह विकल्प हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के महती अनुकंपा एवं उनके आशीर्वाद से, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा सम्यक समाधान प्राप्त हो रहा है, जिसके माध्यम से आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आरा बिहार से श्रीमती रूपाली जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, भोग भूमि के जीव नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं अथवा मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। भोग भूमि पहुंचने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर जीव सम्यक दर्शन के साथ ही भोग भूमि पहुंचे। ये हो सकता है वहाँ जीव पुरुषार्थ के माध्यम से सम्यक को तो प्राप्त कर सकता है, पर यह अनिवार्यता नहीं है, नियमभूत नहीं है कि सम्यक दृष्टि जीव ही भोग भूमि को प्राप्त करता है। भोग भूमि के लिए मुख्यतः से आचार्य भगवंतों ने कषायों की मंदता, पात्रों का दान, ये मुख्य कारण कहे गए हैं। और पात्रों की दान की मुख्यता से कषाय की मंदता के कारण से जीव सम्यक दर्शन के अभाव में भी उस भोग भूमि को प्राप्त कर सकता है। जैसे आदि पुराण में ये उल्लेख प्राप्त होता है कि जो वज्रजंग श्रीमती के पर्याय में जो दोनों ने जिन 2 मुनिराजों को आहार दान दिया था, आहार करवाया था जंगल में, वे ही मुनिराज भोग भूमि पहुँचे थे। और श्रीमती वज्रजंग जो अगली पर्याय में भोग भूमि पहुँचे, उनके ही निमित्त से, यानी उन दोनों को भोग भूमि में मिलने से जाति स्मरण हुआ और जाति स्मरण से
उन मुनिराजों के जीवों को, क्योंकि भोग भूमि में तो मुनिराज नहीं होते, वहाँ तो मनुष्य ही पहुँचते, मतलब भोग भूमि के जीव होते हैं। तो वो भोग भूमि के जीव श्रावक के रूप में कह दो या मनुष्यों के रूप में पहुँचे थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद उनको जाति स्मरण होता है श्रीमती वज्रजंग के उन जीवों को देखने से, और फिर वहाँ सम्यक दर्शन उन्होंने प्राप्त किया, ऐसा उल्लेख मिलता है। ये स्पष्ट प्रमाण है कि भोग भूमि के जीव नियम से सम्यक दृष्टि नहीं होते, मतलब वहाँ पहुँचने के उपरांत भी वो सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं। मिथ्या दृष्टि जन्म से, मतलब वहाँ मिथ्या दृष्टि जन्म से होने पर भी वहाँ वह पुनः सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं। जो रिद्धिधारी मुनिराज थे वे मुनि अवस्था में भी वहाँ गए पहुँचते हैं, क्योंकि रिद्धिधारी होने के कारण से वहाँ पहुँचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जो मुनिराज वहाँ पहुँचे थे वे रिद्धि के माध्यम से पहुँचे थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। और उस उल्लेख के निमित्त से ये स्पष्ट प्रमाण हमें प्राप्त होता है कि भोग भूमि में मिथ्या दृष्टि जीव भी पहुँच सकते हैं, अनिवार्यता सम्यक दृष्टि जीवों की नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुनैना जैन, सुबह लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मेरी यह जिज्ञासा है महाराज जी कि जैसे हम लोग जब कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो पूर्व आचार्यों के नाम में पहले आचार्य श्री कुंद स्वामी और उमा स्वामी, आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी, ऐसे अनेकों नाम आते हैं, तो उन नामों के साथ सागर शब्द नहीं जुड़ता था, और अब वर्तमान में साधुओं के साथ सागर शब्द जुड़ने लगा है, तो वो क्यों, और इस सागर शब्द का तात्पर्य क्या है? नमस्ते महाराज। संघ की और काल विशेष के निमित्त से कुछ भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं वर्तमान में बदलती हुई हमें देखने में आ रही। जैसे पूर्व काल में चाहे आचार्य कुंद भगवान हो, पूज्यपाद स्वामी हो, जितने भी ये नाम हमें प्राप्त होते हैं, ये उस समय पर परंपरा चलती थी कि जिस पूर्व पर्याय से उन्होंने मुनिराज पद प्राप्त किया है, लगभग वही नाम उनके रखे जाते थे, क्योंकि पूर्व काल में उतनी राग देश की तीव्रता नहीं थी। इस कारण से जिन्होंने पूर्व समय में, मतलब उनके गृहस्थावस्था में जो राम थे, जैसे कई मुनिराजों ने दीक्षा ले ली, जैसे चक्रवर्ती भरत ने दीक्षा ले ली, तो उनके कोई भरत सागर नाम नहीं रखा गया, उनको भरत महामुनिराज ही कहा जाता था। आदिनाथ भी आदिनाथ ही थे। तो पूर्व काल की व्यवस्था भिन्न थी, तब उतनी राग देश की यानी गृहस्थावस्था से उतनी अटैचमेंट नहीं होती थी, छोड़ दिया, मतलब प्रबल वैराग्य के साथ छोड़ दिया, तो नाम बदलने की उतनी आवश्यकता उस समय पर नहीं थी। पर क्योंकि वर्तमान में गृहस्थ अवस्था छोड़ने पर भी उतनी वैराग्य की प्रबलता ना होने के कारण से प्रत्येक साधु का नाम बदलते हुए देखने में आता। और ये भी आवश्यक नहीं है कि साधु के नाम के आगे प्रत्येक संघ में आपने सागर ही सुना हो। हाँ, सागर अधिकांश स्थानों में मिलता है, पर कई स्थानों में, कई संघों में ऋषि है, कहीं नंदी है, कहीं अन्य भी आगे पीछे प्रीफिक्स या बाद में लगने वाले शब्द जोड़े जा रहे हैं। तो ऐसा कोई बंधन नहीं है कि सागर जोड़ने से ही मुनिराज का नाम होता है। सागर जैसा चारित्र, सागर जैसा ज्ञान उनका अथाह होता है, इसलिए उनके शब्दों के, मतलब कुछ नाम के संज्ञा के आगे सागर जोड़ते हुए वर्तमान में ये ट्रेंड कह दो, वर्तमान में ये परंपरा बनी है संघ विशेष के निमित्त से, कि जिसके कारण से साधुओं के नाम के सामने सागर लिखा जा रहा है। ऐसा आगम में प्रमाण नहीं है कि सागर लिखा हुआ नाम ही मुनिराज का होता है। जो पूर्व का नाम पूर्व काल में चलता था गृहस्थ अवस्था में, उनसे ही पूर्व में संबोधित करते हुए उन्हें कभी आचार्य, कभी मुनिराज आदि कहते हुए आगे स्थापित किया जाता था। पर वर्तमान में वह व्यवस्था कुछ कारणों से बदली है, जिन कारणों से ये आज हमें सागर नाम की मुख्यता से विशेषता बदलाव देखने में आ रहा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। ब्रह्मचारिणी रूबी दीदी अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। तो मुर्वर परम पूज्य पट्टाचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज जी और प्रणत सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रय भक्तिपूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनिवर, कल हम सभी यहाँ पर रक्षाबंधन
वात्सल्यमयी पर्व मनाई गई। तो मेरे अंदर एक शंका जागृत हुई पूज्य मुनिवर कि आज वर्तमान में देखने में आ रहा है कि साधु का साधु के प्रति वात्सल्य नहीं, श्रावक का श्रावक के प्रति वात्सल्य नहीं, या साधु का कोई परम भक्त है तो उसके प्रति वात्सल्य अधिक है। तो ऐसा क्या किया जाए कि यह जो भेदभाव जागृत हो रहा है वह वात्सल्य में परिवर्तित हो जाए। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु। मुझे तो ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो धर्मात्मा की विडंबना दिख रही है, उस विडंबना को दूर करने के लिए पुनः एक बार वात्सल्य अंग को प्रस्थापित करने के लिए किसी एक विष्णु कुमार मुनिराज को ही पुनः अवतरित होना पड़ेगा, जिसके माध्यम से पुनः एक बार वात्सल्य की गंगा इस धरा पर बह सकती। क्योंकि वर्तमान में चाहे कोई भी धर्मात्मा हो, महाव्रतों को धारण करने वाला हो, अनुव्रती हो या सामान्य श्रावक क्यों ना हो, उसकी छोटी सोच का ही ये नतीजा है कि परस्पर में राग द्वेष के कारण से जो उसे ये एक दूसरे के प्रति प्रेम का अभाव, एक दूसरे के प्रति वात्सल्य का अभाव दिख रहा है, ये मात्र और मात्र उसी कारण से, उसी परिप्रेक्ष्य में देखने में आ रहा है। और ये समस्या तभी हल हो सकती है जब एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा की दृष्टि से देखना चाहता है, धर्मात्मा मानकर उसे एक धर्म का पुजारी मानकर अगर जानता है, पहचानता है, तो ही नियम से ये वात्सल्य पुनः प्रस्थापित हो सकता है। जैसे कि विष्णु कुमार मुनिराज ने एक बहुत बड़ा दृष्टांत वात्सल्य का दिया था हम सभी के लिए। ये मात्र विष्णु कुमार मुनिराज तक ही सीमित नहीं, आज भी बहुत सारे ऐसे मुनिराज हैं थे, जैसे वात्सल्य दिवाकर विमल सागर जी, उनकी परंपरा से आचार्य भगवान विराग सागर जी, भट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी, उनका वात्सल्य अगर देखा जाए तो वास्तव में वो जो भी सामने आता है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, पर वो अपने गले से लगाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही वात्सल्य अगर प्रत्येक धर्मात्मा, प्रत्येक महाव्रती, अणुव्रती और सामान्य श्रावक भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे तो नियम से ये वात्सल्य की गंगा पुनः इस भारत देश में, पुनः इस धर्म में बहने की संभावना है। पर व्यक्ति को अपनी छोटी सोच को बदलने की आवश्यकता है। जहाँ छोटी सोच लेकर व्यक्ति चलता है, मैं, मेरा, ये जहाँ सोच है, वहाँ किसी भी प्रकार से धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य होना संभव नहीं है। ये राग द्वेष से सना हुआ जहाँ धर्म है, कषायों से युक्त जहाँ धर्म की परिणति होती है, वहाँ वात्सल्य हो नहीं सकता। इसलिए कषाय और अपनी छोटी सोच को बदलने से ही ये वात्सल्य सबके हृदय में पहुँच सकता है। यही आपके लिए सम्यक समर्पण। अनुनय जैन, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन में कर। जी, मैं अनुनय जैन हूँ, मैं निराला नगर में रहता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि हमारे जैन धर्म में प्याज और क्यों नहीं खाया जाता? नमोस्तु मैडम। बेटा, आलू, प्याज, लहसुन आदि जो सामग्री है वह ज़मीन के नीचे उगती है, और ज़मीन के नीचे उगती है तो उसे कंद या गड़ंत के रूप में कहा जाता है। और जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होता वहाँ पर विशेष रूप से जीवों की उत्पत्ति होती है। और शायद इसलिए आपको ये भी पता होगा कि हमारे जैन धर्म में रात्रि भोजन के लिए भी निषेध किया जाता है। जहाँ अंधकार हो जाता है या सूर्य का प्रकाश समाप्त होता है, वहाँ बहुत सारे जीव अपने आप उत्पन्न होते, उन्हें उत्पन्न करना नहीं पड़ता। जो ज़मीन के अंदर उगने वाले आलू, प्याज, लहसुन आदि सामग्री है, वह पूर्ण रूप से उस वनस्पति का रूट है। रूट यानी मूल है। जैसे पेड़ पौधों के लिए जड़ें होती है, वो जड़ का काम करती है। और वहाँ पानी, मिट्टी, अंधकार, इन कारणों से उनकी रचना ऐसी बन जाती है कि वहाँ पर स्वयं में ही बहुत सारे जीव होते। जैसे हमारे तीर्थंकरों ने, भगवंतों ने ये समझाया है कि आलू, प्याज जैसे सामग्री को खाना मतलब अनंत जीवों को खाना। उसे आगम के या धर्म की अपेक्षा से अनंत काय कहा जाता है। काय यानी शरीर, और अनंत यानी इन्फिनिट। इन्फिनिट का अर्थ होता है जो कभी संख्या में समाप्ति नहीं होता है, वह इन्फिनिट या अनंत कहलाता है। ऐसे इन्फिनिट अनंत जीवों का शरीर जो है
वह आलू प्याज आदि गड़ंत आदि के रूप में स्वीकार किया जाता है। और बहुत अच्छा दृष्टांत कहा गया है और उसकी बहुत अच्छी वीडियो भी कभी आप समझ सको या कभी समय मिलेगा तो उस वीडियो के माध्यम से भी उन छोटे छोटे जीवों को, असंख्यात अनंत जीवों को दिखाने का प्रयास किया जाएगा शिविर आदि के माध्यम से। पर ये सामान्य रूप से समझना कि अगर आलू में एक छोटी सी सुई चुभो दी और सुई निकाल दी और सुई के जो नोक है उस नोक पर इतने सारे जीव होते हैं कि अगर वो कबूतर का आकार ले ले, कबूतर का या कौवे का आकार ले ले, तो जो भारत देश हमारा है, जो भारत देश इस जम्बूद्वीप में है, ये सुना होगा, या बहुत बड़ा जम्बूद्वीप नाम का एक स्थान है जहाँ पे भारत देश है, भरत क्षेत्र है, तो वो जम्बूद्वीप भी छोटा पड़ जाएगा। इतने सारे जीव कितने में है? मात्र आलू से चुभाई गई वह जो छोटी सी सुई का नोक है, उस नोक में इतने सारे जीव है। फिर पूरे आलू में, पूरे प्याज में, पूरे गड़ंतों में कितने सारे जीव होते होंगे, ये समझकर ही, विचार करते हुए ही हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे मुनिराजों ने उसे अभक्ष कहते हुए उसका त्याग करने का उपदेश दिया है। क्योंकि हमारा धर्म हिंसा से दूर होने के लिए अहिंसा को परम धर्म मानता है। जीवों की रक्षा करना यही हमारा मुख्य धर्म है। और वहाँ आलू प्याज आदि खाने से, रात्रि भोजन आदि करने से जीवों की हत्या, जीवों की हिंसा हो सकती है, अहिंसा धर्म का पालन नहीं होता। इसलिए जैन धर्म में आलू प्याज आदि गड़न चीज़ों का त्याग करने के लिए कहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। देविका जैन, नमोस्तु लखनऊ महाराज उत्तर जी। प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम ध्रुविका जैन है, मैं त्रिवेणी नगर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि नमोकार मंत्र कहाँ से आया है? बेटा, नमोकार मंत्र कहीं से आया नहीं है, किसी ने उसे बनाया नहीं है, कोई उसे उत्पन्न करने वाला नहीं। जैसे सामान्य रूप से बीज और वृक्ष, इनका ओरिजिन पकड़ना संभव नहीं है, ऐसे ही हमारे धर्म में जो अनादि अनिधन रूप से स्वीकार किए जाने वाला ये महामंत्र नमोकार है, उसका भी कोई ओरिजिन नहीं है, मतलब कोई प्रारंभ नहीं है, उसे किसी ने बनाया नहीं है, उसे कहीं से प्राप्त नहीं किया जाता। क्योंकि हमारे जैन धर्म में 5 परमेष्ठी होती है और पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार उस नमोकार मंत्र में किया जाता है। और 5 परमेष्ठी किसी काल में नहीं होते या किसी काल से प्रारंभ नहीं होते हैं। जब से ये सृष्टि है, जब से ये संसार है, जब से ये पूरी व्यवस्था है, तब से ही 5 परमेष्ठी है। और जब से 5 परमेष्ठी है, तब से उन 5 परमेष्ठी के स्मरणभूत, उनके नमस्कार भूत ये नमोकार मंत्र वहाँ पर प्राप्त होता है। इसलिए ये ध्यान रखें, नमोकार मंत्र कहीं से आया नहीं है, नमोकार मंत्र का कोई ओरिजिन नहीं है। जब से ये सृष्टि है, जब से ये व्यवस्थाएं हैं, जब से धर्म है, मतलब अनादि से ये धर्म है और अनादि से ही ये नमोकार मंत्र है। और अनंत काल तक आने वाले समय में भी ये धर्म और ये मंत्र ऐसा ही बना रहेगा। इसीलिए इसका नाम अनादि अनिधन भी कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक प्रशस्ति जैन, डालीगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम प्रशस्ति जैन है, मैं त्रिवेणी नगर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जिनवाड़ी को 4 पुंज क्यों चढ़ाते हैं? हमारे यहाँ देव, शास्त्र और गुरु, ये 3 स्थान पूज्य होते हैं। ये तो बेटा आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। सच्चे देव अरिहंत देव है जो मंदिर में होते हैं, जो निर्ग्रंथ गुरु है उन्हें हम गुरु कहते हैं, और भगवान से, गुरु से प्राप्त जो शास्त्र है उसे जिनवाणी माँ कहते। तीनों हमारे लिए पूज्य है, तो उनकी पूजा कैसे की जाए, उनके लिए हम आराधना करने के लिए जो द्रव्य समर्पित कर रहे हैं, उन तीनों के द्रव्य समर्पित करने का भिन्न भिन्न तरीका हुआ करता है। और इसी कारण से जो जिनवाणी माता के सामने अर्घ्य चढ़ाया जाता है या जिनवाणी के लिए अर्घ्य चढ़ाया जाता है, वहाँ 4 पुंज चढ़ाने की व्यवस्था है। 4 पुंज का उद्देश्य ही वहाँ स्पष्ट समझना। हमारी जो जिनवाणी माँ है वह प्रथमानि योग, कर्णानि योग, चरणानि योग और द्रव्यानि योग, इन 4 अनुयोगों में विभाजित है और चारों अनुयोगों से ही जिनवाणी माँ है। इसलिए चारों अनुयोगों के प्रतीकात्मक रूप उस जिनवाणी माँ को, शास्त्र को अर्घ्य चढ़ाते हुए
पुंज के रूप में 4 पुंज चढ़ाए जाते हैं। जैसे मुनिराज होते हैं तो मुनिराजों के सामने 3 पुंज चढ़ाए जाते हैं, तो वहाँ भी वे रत्नत्रय के धारी है। हमें भी रत्नत्रय की प्राप्ति हो, श्रावकों को रत्नत्रय की प्राप्ति हो, इसलिए श्रावक वहाँ पर सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः ये बोलते हुए इस अभिप्राय से 3 पुंज चढ़ाता है और जिनवाणी माँ के सामने चारों अनुयोगों की आराधना हो, इसी अपेक्षा से 4 पुंज चढ़ाए जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। अंशुल जैन, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे रक्षाबंधन का हमारे यहाँ परंपरा है कि रक्षाबंधन के दिन जब कोई मुन्नाज हमारे यहाँ होते हैं तो उनको आहार देते हैं। जब कोई मुन्नाज हमारे यहाँ नहीं होते हैं तो उनके चित्र पर यही क्रिया की जाती है, तो क्या ये सही है? नमोस्तु महाराज। ये तो वर्तमान के आधुनिक युग की विडंबना है। जो आधुनिक साधनों का उपयोग करते हुए उसमें ही पूर्ण रूप से अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु की कल्पना की जा रही। ये बात बहुत विवेकपूर्वक और श्रद्धापूर्वक समझे कि जो हमारे लिए तदाकार स्थापना से युक्त है, ऐसी ही वस्तु पूज्य है, दान देने योग्य है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। जैसे कि आपने कहा आपके यहाँ परंपरा है कि मुनिराज साक्षात है तो मुनिराज को दान देना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर उनकी फ़ोटो, उनकी तस्वीर आदि को आहार करवाना, उनके उस तस्वीर को ग्रास चुबाना, खीर चुबाना, चम्मच लगाना, ये किसी प्रकार से आगमोक्त क्रिया नहीं है। अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे तो कहीं ना कहीं ये मिथ्यात्व में ही ले जाने वाली व्यवस्था है। आजकल तो बहुत बड़ी विडंबना हो चुकी है, टीवी के माध्यम से ही गंधोदक दिए जाते हैं, ऑनलाइन संस्कार किए जाते हैं, टीवी के माध्यम, मोबाइल के माध्यम से ही या चित्रों की ही बड़ी बड़ी पूजाएं, अनुष्ठान होने लग गए हैं। अगर हमारे यहाँ चित्र ही पूज्य होते होते तो लाखों करोड़ों का खर्च करते हुए पंचकल्याणक आदि करने की क्या आवश्यकता थी? चित्रों की ही पूजा हो जानी चाहिए थी, मंदिरों में भी चित्र लगा लेते, काम बन जाता। पर पंचम काल में और विशेष करके हुंडावसर्पणी पंचम काल में मात्र तदाकार, यानी अंग्रेजी में वर्तमान की भाषा में समझे तो जो 3D रूप, मतलब तीनों डायमेंशन से रूप होता है, ऐसी ही स्थापना निक्षेप से प्राप्त साधनों को ही पूज्यक माना जाता है। किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ चित्र पूज्य है ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे चित्रों की आराधना करता है, करवाता है, मतलब उसकी पूजा कर रहा है, आजकल तो खुलेआम दिख रहा है, वेदी पर भी भगवान से भी कई अधिक विशाल विशाल रूप में वह गुरुओं के चित्र, मुनियों के चित्र विराजमान किए जा रहे हैं। उनकी आराधना भगवान के तुल्य की जाती है। गुरु को मानने में दोष नहीं है, गुरु को ही मानना है तो गुरु की प्रतिमा विराजमान की जाए, उसमें कोई दोष नहीं है। पर प्रतिमा पर भी किसी प्रकार से आहार दान देना या फोटो को व ग्रास छुबा देना, ये किसी प्रकार से दान की व्यवस्था नहीं है। स्पष्ट समझे, जो साक्षात मुनिराज है, सत्पात्र है, उनके लिए ही दान देने की व्यवस्था है। अगर ऐसा होता तो फिर अभी तक के काल में या अन्यत्र सभी जगह ऐसा ही करना चाहिए था। जहाँ मुनिराज नहीं है वहाँ फ़ोटो लगा लो और लाइन लगा के उसको फ़ोटो के आहार करा लो। फिर तो घर बैठे ही फ़ोटो को आहार दान से पुण्य मिल रहा है, तो मुनिराज के पास जाने की और मुनिराज के लिए चौका लगाने की आवश्यकता ही क्या है? मुनिराज हो तो भी घर में बढ़िया है, फ़ोटो बना दिया जाए, खीर बना दी जाए और प्रतिदिन मुनिराज को आहार देने का पुण्य कमा लिया जाए। ऐसा कतई नहीं होता। फ़ोटो है, किसी प्रकार से फ़ोटो को आहार दिखाने से, फ़ोटो को आहार देने से आहार दान का पुण्य नहीं मिलता। अगर ऐसा ही है तो मैं कहता हूँ आप प्रतिदिन बढ़िया थाली की फ़ोटो खींच के थाली को देख लेना और अपना पेट भर लेना। जैसे भोजन की थाली को देखकर पेट नहीं भर सकता है, ऐसे ही मुनिराज के फ़ोटो को कभी आहार दान आदि देने से किसी प्रकार से आपको पुण्य लगने वाला नहीं है। ये विवेक पूर्वक ही कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे पंचकल्याणकों में भी आपने देखा होगा कि प्रतिमाओं का ही वहाँ आहार किया जाता है, क्योंकि अभी भी मुनिराज है, अभी वे भगवान नहीं बने हैं। और एक बार उनमें मुनिराज के बाद अन्य संस्कार अरिहंत सिद्ध आदि के होते हैं, वहाँ आहार की भी व्यवस्था समाप्त होती है। इसलिए ये ध्यान रखें, चित्रों से कोई भी कार्य नहीं होता। ऐसा ही होता तो आप चित्रों को देखकर या भोजन थाली
अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थों को देखे और डकार लेके ये संतुष्टि प्राप्त कर ले, मेरा पेट भर गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये भी कर सकते हैं, फ़ोटो दूर रखने की जगह फ़ोटो को मुंह पे लगा दिया जाए तो और स्वाद उसका आ सकता है। अगर ऐसा स्वाद आ सकता है तो मुनिराज के फ़ोटो को भी ग्रास छुपाने से आपको आहार दान का पुण्य मिल सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश।